मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से याकूब का आम खत उसके दूसरे बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए याकूब का आम खत उसका तीसरा बाब खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और मेरे अजीजों, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और खुदावंद के कलाम में से आज का जो हमारा टॉपिक है, ये खास तौर पर जो है जुबान के ताल्लुक से है। बहुत खूबसूरती के साथ, कुछ सख्ती के साथ, कुछ नरमी के साथ सीखने वाली बातें हैं। तो इसलिए एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ कि आप वो लोग जो मेरे साथ ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर शेयर करें, मजीद दूसरे ग्रुप्स में जाकर शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स को मैसेंजर के जरिए वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि मजीद लोग खुदावंद के कलाम को सुने, हमें ज्वाइन करें और खुदावंद के कलाम से सीख सकें। सो खुदावंद के कलाम में से याकूब का आम खत उसके तीसरे बाब को खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगाती देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकालता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में दानाई और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफिरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दूनवी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहां हसद और तफिरका होता है, वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। याकूब का आम खत हमने खुदावंद के कलाम में से उसके तीसरे बाब को पढ़ा है, और जैसा मैं और आप हम जो डेली
खुदावंद के कलाम को पढ़ रहे हैं साथ मिलकर और सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि ये जो याकूब जो इस खत को लिखने वाला है वो यीशु मसीह का जो है भाई था, और उसने इस खत को लिखा था मसीह की कलीसिया की रहनुमाई करने के लिए कि मसीह की कलीसिया जो है कैसी होनी चाहिए। हम जो यीशु मसीह के साथ चलने का दावा करते हैं या हम इस बात का ईमान रखते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। और मेरे अजीजों, इसमें आज के चैप्टर में जो खुदा के बंदा ने बातें कही हैं, ये जुबान की खासियत पर जो है खुदा का बंदा बात कर रहा है, और वो इसको शुरू इस तरह से करता है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, आज के हम जो दौर में देखते हैं, जब मैं बिल्कुल छोटी थी, जब हम स्कूल जाया करते थे, तो तब का वक्त जो था कुछ और था। तब हम अपने उस्तादों के बहुत ताबे रहा करते थे। हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बात सिखाई हुई थी कि जो उस्ताद हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स के बराबर हैं। अपने टीचर्स की जो है पेरेंट्स की तरह रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात माननी है। लेकिन और बल्कि सिर्फ टीचर्स नहीं, बल्कि अगर हम अपने चर्चेज में जाते थे तो हमें ये बात भी सिखाई जाती थी कि जो चर्च में खुदा का काहिन है, खुदा का बंदा है, या वो लोग जो अंजील की खुशखबरी हम तक लेकर आते हैं, हमें उनको भी अपने ही पेरेंट्स जैसे हम उन्हीं से पैदा हुए हैं यही जानकर उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल करना है, उनकी बात माननी है, यानी कि उनको ओबे करना है। लेकिन आज का जो इतना मॉडर्न दौर आ गया है, अब जो है उस्ताद हमें दिए जाते हैं, यानी कि वो टीचर चाहे वो स्कूल्स में हमारे लिए मुकर्रर हो, चाहे कॉलेजेस में, चाहे चर्चेज में, चाहे बाइबल सेमिनरीज में, आज के जो स्टूडेंट हैं वो टीचर्स से ज्यादा जो है खुद दूसरों को सिखाने की जो है शौक रखते हैं। यानी कि कई बार स्टूडेंट जो है वो अपने उस्तादों के भी उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है जैसे हमें अपने टीचर्स से ज्यादा आता है, और हमें अपने टीचर्स को, अपने पास्टर को, अपने एल्डर्स को, डीकन्स को, इवेंजलिस्ट को, इनको हमने अपने ताबे रखना है। तो फिर जब ऐसे करने की जुर्रत हमारे लोग करते हैं या ऐसा काम करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ना तो अपने पास्टर्स को ओबे करते हैं, ना अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं, ना अपने टीचर्स को, बल्कि खुद से अपनी जिंदगी में जो है वो अपने आप को बड़ा खूबसूरत और बड़ा समझदार टीचर समझने लगते हैं। लेकिन खुदा का बंदा इधर कहता है कि ज्यादा उस्ताद बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो सिखाने वाले हम उस्ताद हैं, हम ज्यादा सजा पाएंगे, क्योंकि हम जिन्होंने कलामे मुकद्दस के नॉलेज को मुकम्मल तौर से पहले इकट्ठे किया, क्योंकि जब भी कोई खिदमत करने के लिए सामने आता है तो पहले वो खुद खुदावंद के कलाम को मुकम्मल तौर पर, बेहतर तौर पर जो है स्टडी करता है, और फिर जाकर दूसरों को बताता है कि क्या चीजें हैं जो गलत है और कौन सी चीजें हैं जो ठीक है। और अगर जो सिखाने वाले लोग हैं, अगर वो अपनी जिंदगियों में जो वो दूसरों को बातें सिखाते हैं, अगर उनकी जिंदगियों पर खुद उनका अमल नहीं, तो उनके लिए लिखा गया है कि ऐसे उस्ताद जो हैं खुद अमल नहीं करते कलाम पर और दूसरों को जो है अमल करने की तालीम देते हैं या स्टडी देते हैं, ऐसे उस्ताद जो हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे। और फिर खुदा का बंदा कहता है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, यानी कि इस दुनिया पर, इस रूहे जमीन पर ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो खता ना करे। हम सब ही जो हैं, हमसे कई बार हम जान के नहीं करते, अचानक हमसे कोई ना कोई खता हो जाती है। और फिर खुदा का बंदा कहता है लेकिन कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। यानी कि अगर हम यीशु मसीह के साथ चलने का दावा करते हैं, अगर हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि यीशु ने अपने खून से धोकर मुझे और आपको कामिल ठहरा दिया गया है, तो खुदा का बंदा कहता है कि अगर हम कामिल हैं तो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए बेहतर ये है कि हम बातों बातों में जो है खता ना करें, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। वो शख्स जो यीशु के खून से धुलकर कामिल हुआ है, जो यीशु का वफादार है, वो चाहे तो बातों बातों में खता नहीं कर सकता। और वो ही शख्स जो बातों बातों में खता नहीं करता, वो चाहे तो अपने जिस्म को भी जो है, अपने बदन को, अपनी बातों को जो है अपने काबू में, कंट्रोल में रख सकता है। और उसके बाद खुदा का बंदा जो है जुबान की बात करता है और कहता है जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। ये इंसान की जुबान की बात कर रहा है खुदा का बंदा। और बाइबल मुकद्दस में से ये खास चैप्टर है जो जुबान के लिए लिखा गया है, याकूब का आमकत उसका
तीसरा बाप और खुदा का बंदा जो है बड़े केयरफुली हमें ये समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा है इस चैप्टर के वसीला से, और कहता है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। मिसाल दे रहा है, अगर आप सिगरेट से जरा सी चिंगारी लगा दे या माचिस की एक तीली एक जंगल में लगा दे तो उसकी वजह से जो है पूरा जंगल जल सकता है। और फिर खुदा का बंदा कहता है जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। और मेरे अजीजों, वो लोग जो अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते, जो अपनी जुबान से निकलने वाले लफ्जों का ख्याल नहीं करते, उनकी जिंदगियां ऐसी ही हैं, क्योंकि वो कभी किसी के घर में आग लगाते हैं, कभी किसी की जिंदगी में आग लगाते हैं। और जिन लोगों की जुबान उनके कंट्रोल में नहीं होती और वो एक तरफ से खुदा को जो है उसके नाम को भी जलाल देने की कोशिश करते हैं, खुदावन की तारीफ भी करते हैं और उसी जुबान से जो है बुरे काम भी करते हैं, लड़ाइयां झगड़े भी करते हैं। खुदा का बंदा जो है ऐसे ही लोगों को मुताहिद कर रहा है। और फिर वो कहता है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। और ये सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि जिंदगियों की बात हो रही है कि वो लोग जो अपनी जुबान से बुरी बातें, लड़ाई झगड़े, हसद वाली बातें करते हैं, उसकी वजह से घरों के घर जो है तबाह हो जाते हैं, जिंदगियों की जिंदगियां जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और फिर कहता है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। फिर खुदा का बंदा कहता है मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, यानी कि जुबान एक छोटा सा हिस्सा है हमारे जिस्म के अंदर जिसको कोई भी काबू नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। जुबान एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। और फिर कहता है जहर कातिल से भरी हुई है, यानी कि इंसान की जुबान जो है वो अपने अंदर जहर रखती है, जो चाहे तो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। लेकिन याद रखें, मसीहों की जुबान जो है वो कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों के घरों में या दूसरों की जिंदगियों में आग लगाए, बल्कि मसीहों की जुबान जो है वो, फिर खुदा का बंदा जैसे कहता है कि कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे, वो अपने बदन को भी अपने कंट्रोल में रख सकता है। और अगर हम कहते हैं कि यीशु ने हमें अपने खून से धोकर पाक किया है, साफ किया है, कामिल किया है, तो हमारा कंट्रोल हमारी जुबान पर जरूर होना चाहिए, ताकि हमारी जुबान से आग निकलकर लोगों की जिंदगियां ना जलें, घरों के घर तबाह ना हो, बल्कि हमारी जुबान से निकलने वाली बातें जो है वो जिंदगियों को इनकरेज करें, खुदावन के पास लाएं और उनको बिल्ड करने वाली हो सके। मसीहों की जुबान से जो बातें निकलती हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि उनके वसीला से जिंदगियां और टूटे हुए घर जो है वो बिल्ड हो सके, टूटे हुए रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्ड हो सके। लेकिन मसीही तब ही इस जुबान को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो खुदावन के ताबे होकर खुदावन की वफादारी में चले। और खुदा का बंदा इसीलिए मुताहिद कर रहा है। और फिर कहता है इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। तो मेरे अजीजों, कितनी बुरी बात है। मैं ये नहीं कहती कि सारे मसीही ऐसे करते हैं, लेकिन वो लोग जो मसीही होने का दावा करते हैं, जो यीशु के साथ चलने का दावा करते हैं और ऐसा काम करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। और फिर कहता है एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ए मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। जब हम यीशु के साथ चलते, जब हम यीशु पर यकीन रखते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप जो सुन रहे हैं मेरी बात, अगर आप में से भी किसी की जिंदगी में अभी तक ऐसा हो रहा है तो आप कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, कई बार हम अपनी जिंदगी में गलत होते हैं और हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी में कब और कहां और कैसे गलत हैं। मेरी जिंदगी, क्योंकि मैं अगर अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान करने लगूं, वैसे तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए अगर मैं खुलकर अपनी कहानियां सुनाने लगूं, लेकिन क्योंकि मेरी आधी जिंदगी जो है वो मुश्किलात में से गुजरी है, तकलीफों में से गुजरी है। और अगर उन सारे सालों को जो आधी जिंदगी के साल हैं उनमें से भी अगर मैं उसको कैलकुलेट करना चाहूं तो शायद उसमें से भी आधे से ज्यादा साल जो है वो मैंने बड़ी हलीमी के साथ गुजारे, बड़ी साफ दिली के साथ गुजारे। लेकिन कुछ ऐसे साल भी आए जब मैंने भी अपनी जिंदगी में गुस्सा करना शुरू कर दिया, अपने सताने वालों को जवाब देने शुरू कर दिए,
और मुकाबलेबाजी शुरू कर दी। लेकिन मैंने इस तजर्बे से अपना, जब भी हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी को बताते हैं तो उसका खास मतलब यही होता है कि अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है और मैंने उस पर से कुछ गेन किया है तो आप भी अपने पर अप्लाई कर सकते हैं, आप भी उससे कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं। तो मैंने जब दो तरह की सिचुएशन में, एक तरह की सिचुएशन में अपने दो रूप कर कर देखे, तो वो जो मेरा हिस्सा था बड़ा हलीमी के साथ गुजरा, बड़ा मैं पोलाइट होती थी अपने दुश्मनों के साथ, अपने सताने वालों के साथ भी मैं पोलाइट हुआ करती थी। वो जो मेरा वक्त था, खुदा का रूह जो था बड़ा कसरत से मेरी जिंदगी में काम करता था। लेकिन फिर ऐसा भी वक्त आया, मैंने कहा कब तक मैं क्यों हर किसी की सुनती रहूं। फिर मैंने भी बोलना शुरू किया, मैंने भी आगे जो थे जवाब देना शुरू किए। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब हम दुनिया की लड़ाइयों के में जो है खुद आगे बढ़कर लड़ने लगते हैं, मुकाबला करने लगते हैं, तो खुदा की हजूरी जो है वो हमें छोड़कर चली जाती है, खुदा की हजूरी हमसे जुदा हो जाती है। और फिर अगर दोबारा हम खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगी में कायम करना चाहें तो हमें उन लड़ाई झगड़ों से जो है किनारा करना पड़ता है, हमें उन चीजों से दूर हटना पड़ता है जो चीजें हमें खुदा की हजूरी से दूर करती हैं। और फिर जब मैंने अपनी जिंदगी में डिसाइड किया कि वो चीजें जो मुझे हर वक्त लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रखती हैं, या बहस में, तकरार में, हसद में, इन चीजों में इन्वॉल्व रखती हैं, क्यों ना मैं उन चीजों से किनारा करूं। और जैसे ही मैं उन चीजों से सेपरेट हो गई, खुदा की हजूरी ने, खुदा के रूह ने फिर से मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। और जो मुखालिफ लोग, जिनमें से अबलीस की तासीरें होकर काम करती हैं, जो चाहते हैं, क्योंकि अबलीस कभी नहीं चाहता कि हम खुदावंद की गवाही दें, हम खुदावंद की खिदमत करें, तो वो तासीरें हमेशा काम करती रहती हैं। यीशु मसीह की आजमाइश की अगर हम बात करें तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब से यीशु की आजमाइश शुरू हो गई थी, क्योंकि जब यीशु पैदा हुआ, हेरोदिस बादशाह को पता चला, हेरोदिस बादशाह ने फौरन हुक्म दे दिया कि 2 साल की उम्र तक के जितने बच्चे हैं सबको कत्ल करा दिया जाए, क्योंकि खास जो हेरोदिस का मकसद था इस हुक्म को देने का, वो यही था कि वो यीशु मसीह को कत्ल कराना चाहता था। तो यानी कि यीशु मसीह ने पैदा होते ही परसिक्यूशन को फेस करना शुरू कर दिया। फिर जब यीशु जैसे ग्रो करता है, हम देखते हैं आजमाइशें कभी भी यीशु मसीह से जो है अलग नहीं होती, सलीब पर चढ़ जाने तक, यानी कि यीशु मसीह के पैदा होने से सलीब पर अपनी जान दे देने तक जो है यीशु मसीह की सारी जिंदगी में आजमाइशें रही। उसके दुश्मन उसके पीछे पीछे रहे, उसको सताने वाले उसके पीछे पीछे रहे। और जब खुदावंद ने अपनी खिदमत हमें दी है, जब यीशु को हमने कबूल कर लिया है, तो हम हरगिज ये ख्याल ना करें, हम कभी भी ये ना सोचें कि आज हमारी जिंदगी से मुश्किलात जो हैं चली जाएंगी, या हमें सताने वाले लोग कभी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, बल्कि जब हम मसीही यीशु में पैदा होते हैं उस वक्त से असल हमारी आजमाइशें जो स्पिरिचुअली वार है वो शुरू हो जाती है। और फिर जब तक हम सो नहीं जाते मसीह यीशु में, तब तक ये जो आजमाइशें हैं, ये जो टेम्पटेशंस हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा रहती हैं, मेरे और आपके। हम जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, या हम जो यीशु के कलाम को प्रीच करते हैं, जब तक हम मसीह यीशु में सो नहीं जाते, ये आजमाइशें कभी हमें नहीं छोड़ेंगी। जो वार हम स्पिरिचुअल वार जिसमें लड़ रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी। बस हमें हिकमत से काम लेना है। हमें 2 तरह की क्योंकि हिकमतें हैं, एक तो दुनिया की हिकमत है और दूसरी खुदा की हिकमत है। जब हम दुनिया की हिकमत से काम लेते हैं तो इसके ताल्लुक से भी खुदा का बंदा यहाँ बात करता है, कहता है तुम में दाना और फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिलम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। और फिर कहता है लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दूनवी और नफसानी और शैतानी है। यानी कि वो हिकमत जो हसद करती है, जो तफरके बाजियां करती है, जो दूसरों में लड़ाई डालती है, जो कभी इधर की बात सुनकर उधर कर दी, उधर की बात सुनकर इधर कर दी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात में भी रहा है, क्योंकि मुश्किलात से ही जिंदगी ज्यादा गुजरी, तो अक्सरोकात ऐसे लोगों से कि किसी से अपना पर्सनल कोई मैटर शेयर कर लिया और दूसरे दिन 3-3 घरों से कॉल्स आती हैं, तुम्हारे साथ ये हो गया। तो मतलब इंसान
ऐसा क्यों करता है? इंसान वही ऐसा करता है जिसके अंदर शेखी पाई जाती है, जिसके अंदर शैतानी तासीरें काम कर रही है। ऐसा हम कभी भी अगर ऑनेस्ट है किसी के साथ, तो अगर कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है तो हम किसी की भी पर्सनल बात को, पर्सनल सिचुएशन को उसके अपने से बात आगे किसी के आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर हम दूसरों की पर्सनल बातें सुनकर इमोशनली जो है उनके सामने तो रिएक्ट कर कर ये जता करके हमें बड़ा दुख है, बड़ा एहसास है, और उसके बाद उसकी कॉल बंद होते ही हम 10 घरों में और कॉल कर कर बताएं इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो ये सारी अबलीसी हरकतें हैं, ये सारी शैतानी तासीरें हैं जो इंसानों की जिंदगियों में काम करती हैं। और ये जो हिकमत है कि एक की सुनकर दूसरे 10 घरों में बताना या तीसरे किसी की सुनकर दूसरे पड़ोसी को बताना, ये सारी जो है दुनिया की हिकमत है, और ये सब बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जो दुनिया की हिकमत के ताबे अपने आप को करता है वो यकीनी तौर पर तारीकी के कामों के भी ताबे होता है, और जो तारीकी के कामों के ताबे है या दुनिया की हिकमत के ताबे है, यकीनन खुदा की हिकमत उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। खुदा की हिकमत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए जो है सबसे पहले हमें दुनिया की हिकमत को छोड़ना पड़ता है, दुनिया की हिकमत से इनकार करना पड़ता है, उसको खैर बात कहना पड़ता है। और अगर हम इंसान होते हुए अपने आप पर बड़ा गरूर करें, बड़ा घुमंड करें और कहें कि नहीं जी हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं, उठकर हम दूसरे लोगों को समझाने की और सिखाने की कोशिश करें, तो जैसे खुदा का बंदा याकूब कहता है कि ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, उस्ताद जो है वो तो पहले ही ज्यादा सजा पाएंगे। और फिर कहता है खुदा का बंदा, जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है। अब दुनिया की हिकमत आप खुद देख लें कि हसद यानी कि नफरत पैदा करती है, तफरके डालती है, लड़ाइयां कराती है, झगड़े कराती है। लेकिन जो हिकमत खुदा की तरफ से ऊपर से आती है सबसे पहले तो वो जो है पाक होती है। फिर कहता है खुदा का बंदा, फिर मिलनसार और हलीम, यानी कि जो दुनिया की हिकमत रखते हैं वो झगड़े करते हैं, खुद भी झगड़े करते हैं और दूसरों के भी झगड़े कराते हैं। लेकिन जो खुदा की तरफ से हिकमत आती है वो दूसरों से मेल मिलाप भी रखना पसंद करते हैं, और हलीम भी होते हैं यानी कि पोलाइट भी होते हैं, और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, यानी कि जो खुदा की तरफ से हिकमत आती है वो अच्छे फलों से लदी हुई है। लेकिन हसद करना, लड़ाई झगड़े करना, जुबान को बुरे कामों के लिए यूज करना, ये सारी दुनिया की हिकमत है और ये सारी जो है अबलीस की तरफ से आती है। तो अब फैसला जो है आपको खुद करना है कि आपने दुनिया की हिकमत को अपनी जिंदगी में रखना है या खुदा की हिकमत को अपनी जिंदगी में रखना है। और मैं खुदा की बंदी होते हुए आपसे इल्तमास करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मसीही होते हुए ये काम आपकी जिंदगी का अभी तक हिस्सा है कि आप भी दूसरों की सुनकर तीसरी जगह पर बताते और दूसरों के घरों के, दूसरों की जिंदगी की तरफ से है, ये शैतान की तरफ से है। खुदा कभी भी इंसान को रूह से मामूर करके उससे झगड़े नहीं कराता, क्योंकि जो रूह से मामूर और खुदा के साथ चलता है उसका कभी भी दिल नहीं करेगा कि वो बुरे लोगों में बैठकर लड़ाई झगड़ा करे या गाली गलोच करे। जो खुदा के साथ होगा वो हर किसी के साथ जो है पोलाइटली बात करना चाहेगा, और उसे क्योंकि हिकमत तो खुदा की तरफ से है, इंसान की अपनी क्रिएटेड चीज नहीं है, हिकमत हमेशा खुदा की तरफ से मिलती है। और जो खुदा के साथ चलने वाला जो लोग हैं वो दूसरों के साथ पोलाइट रहते हैं, और अगर उनको पता चल जाता है कि कोई हमारे पोलाइट होने का भी नाजायज फायदा उठा रहा है और फिर भी उसको खुदा का खौफ नहीं आ रहा, तो फिर खुदा के लोग जो हैं अपने आप को वहां से पीछे हटा लेते हैं। एक जगह बैठकर अपना माथा टेक के नहीं रखते कि चलो लड़ना है तुम लोगों ने तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं अगर अपने पास्ट की बात करूं तो मैंने जैसे बताया कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैंने भी कुछ अरसा ऐसे ही गुजारा। मैंने चाहा कि मुखालिफ जो है, जो लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मैं भी आगे खुल के उनको आंसर दूं और बताऊं कि भाई मैं भी कोई चीज हूं। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस जो किया, जैसे ही मैंने ऐसा किया, खुदा की जो हजूरी थी वो मुझसे दूर होना शुरू हो गई, मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है वो खत्म हो जाती हूँ। नेटवर्क वीक होने की वजह से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं कह रही थी कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर हम कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहते, और जब हम झगड़ा करते हैं
तो फिर खुदा की हजूरी जो है हमसे जुदा हो जाती है। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ वफादारी से मोहब्बत करने वाले होते हैं, अगर हम बुरे कामों में पड़ भी जाएं, खुदा की हजूरी से दूर हो भी जाएं, तो क्योंकि खुदा कहता है, खुदा वफादार खुदा है, अगर हम उसके साथ वफादार नहीं रहते तो भी वो हमारे साथ जो है हमेशा वफादार रहता है। तो ये खुदा की वफादारी थी कि अगर मैं कुछ अरसा जो थी झगड़ों में भी पड़ गई, मैंने कोशिश की कि मैं अपने दुश्मनों का खुलकर सामना करूंगी, तो खुदा ने मुझे फिर से वापस पकड़ लिया। खुदा ने मुझे कहा कि नहीं, मेरी मंजिल वो नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़े करती रहूं, बल्कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो खुदा की हजूरी और खुदा का पाक मकाम है। और अगर मैं लड़ाइयां ही करती रहूंगी तो मैं खुदा की हजूरी में नहीं ठहर सकती। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ज्यादा अरसा लड़ाई झगड़ों में नहीं रहने दिया, बल्कि ये उसका प्यार था, उसकी मोहब्बत, उसका फजल था कि आज मैं लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं, बल्कि मैं खुदावंद की खिदमत में इन्वॉल्व हूँ। मैं दूसरों को खुदावंद के कलाम की तालीम दे रही हूँ। और जब भी कुछ खुदावंद की तरफ से हमारी जिंदगी में होता है तो कभी भी हम दूसरों को हकीर नहीं समझते, या अपनी जो पास्ट की हमारी मिस्टेक्स हैं हम कभी भी उनको मानने से इनकार नहीं करते। क्योंकि अगर हम अपने पास्ट की मिस्टेक्स दूसरों को बताकर और खुदावंद के कलाम की मिसाल देकर हम बताते हैं, तो दूसरों में भी जो है इस बात की इंकरेजमेंट आती है कि अगर ये शख्स एक वक्त में बुरी जिंदगी गुजार रहा था और आज यही शख्स खुदावंद के नाम की तमजीद कर रहा है या खुदावंद के नाम की गवाही दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं अपनी मिस्टेक्स को छोड़कर खुदावंद के साथ चलता। तो मैं इसीलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताकर आप सबको खुदावंद के कलाम से इनकरेज करती हूँ। अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी लड़ाई झगड़ों में गुजारी है, गुस्से में गुजारी है, तफरके में, हसद में गुजारी है, तो आज आपके पास मौका है। छोड़ दें उन चीजों को, खुदावंद की हिकमत को अपनी जिंदगियों में काम करने दे। दुनिया की हिकमत को जो है खुदा हाफिज कह दे। वो जुबान जो आग का काम करती है आपकी जिंदगी में, जो दूसरों के घरों को, दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, अब उस जुबान को जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। अब तौबा कर लें, बुरे कामों से, लड़ाई झगड़ों से तौबा कर दें और कहें कि अब हमने लड़ाई नहीं करना, बल्कि अब हमारी जुबान से सिर्फ खुदावंद के नाम की तमजीद होगी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक उसी जुबान से हम खुदावंद का शुक्र भी करें और दुनिया के काम भी करें, दुनिया के लोगों को खुश भी करें। अपनी जुबान को सिर्फ खुदावंद के सपोर्ट करें और उसी के लिए इस्तेमाल करें। और मेरे अजीजों, आप देख लीजिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी से बुरे कामों को, बुरी बातों को दूर करेंगे तो खुदावंद इसका बहुत बड़ा आपको अजर देगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता इस बात पर, तो पर्सनली आप इस चीज का मेरी तरह एक्सपीरियंस करके देखें। खुदावंद के सारे वादे जो हैं वो हाँ के साथ है, ना के साथ कुछ भी नहीं है। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा और मेरी दिल से ये दुआ है कि मेरी तरह खुदावंद आप सबको भी ये तौफीक दे, ये हिम्मत दे कि अपनी जिंदगी की जो मिस्टेक्स हैं उनको खुद से दूर करके अपने आप को खुदावंद के हजूरी में जो है मजबूत करें, स्ट्रांग करें। और जैसे दुनिया के हम रस्मों रवाजों पर अमल करते आ रहे हैं, वैसे ही खुदावंद आप सबको तौफीक दे कि आप खुदावंद के कलाम पर, जो स्पिरिचुअली हमारा कल्चर है, इस पर अमल करने वाले हो सकें। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पर हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद, तो अपने लोगों की तमाम दरखास्तों को अपनी हजूरी में कबूल कर। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर, रिहा होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें।
खुदावंद वो लोग जो बेरोजगार हैं यीशु के नाम में, तो उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। वो बहनें जो बांझ हैं यीशु के नाम में खुदावंद, तो उन पर भी रहम कर और उनको औलाद दे। इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद। मुझ पर तेरा हाथ, तेरा फजल हमेशा रहे खुदावंद। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज को, सारी मिनिस्ट्री को, सारे काम को, सारे प्रोग्राम्स को तू अपने हाथों में ले, तू अपने कंट्रोल में ले और ज्यादा बढ़ा, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इस कलाम को मजीद हर जगह हर किसी के साथ शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।